एक और बात आपके सामने साझा करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप शेयर मार्केट में, आजकल एक फैशन हो गया शेयर मार्केट में सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर मार्केट में जब आप जाएंगे ना, ये म्यूचुअल फंड में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर लो, मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर लो, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लो। इसका क्या मतलब है, एक ही बार में आज क्लियर कर लेंगे, दोबारा क्लियर नहीं करेंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई एक कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, मान लीजिए 10,000 शेयर इसने जारी किए, ठीक। इसका मार्केट प्राइस अभी क्या है, इसका एक शेयर का मूल्य मान लीजिए कि 5 रुपया है या 50 रुपया है। ये टोटल कितना रुपया हो गया, 5 लाख रुपए। ये कंपनी 5 लाख रुपया है, 5 लाख, इसका टोटल वैल्यूएशन कितना है इस कंपनी का, ये कंपनी कितना का है, यानी कि 5 लाख रुपए का इसका वैल्यूएशन है। यानी कि कोई भी कंपनी टोटल कितना शेयर उसने जारी किया, टोटल कितना शेयर जारी किया गुने मार्केट पर अभी उसके शेयर का मूल्य क्या है, यानी शेयर का कॉस्ट क्या है, ठीक। अगर दोनों गुना करेंगे, गुना करने के बाद यदि 5,000 करोड़ से कमाया तो उसको स्मॉल कैप कह देंगे। 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच आया तो उसको बोलेंगे मिड कैप, और 20,000 करोड़ से ज़्यादा आया तो उसको क्या बोलेंगे, लार्ज कैप। क्या ये बात मैं समझा पाया? अभी 2-4 इन्फॉर्मेशन और आप दो देते हैं ताकि आपको आसानी हो गया शेयर मार्केट। यानी जब कभी कोई कहता है कि आप मिड कैप कंपनी में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे या उसका शेयर आप खरीदोगे, तो आप क्या कहेंगे कि मिड कैप कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें उन्होंने जितना टोटल शेयर जारी किया गुने मार्केट प्राइस पर उस शेयर का क्या मूल्य है। यदि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है तो वही मिड कैप है, 5,000 करोड़ से नीचे है तो वह स्मॉल कैप है, और यदि 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, लार्ज कैप। ये तो कंपनी का वैल्यूएशन है, लेकिन सेबी ने एक अपना नया बनाया है। इन सबको शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेबी की, ठीक। तो सेबी ने क्या किया, बोला कि नहीं मैं इसको नहीं मानता है। उन्होंने क्या किया, फिर क्या होगा, तो उन्होंने क्या है कि जो टॉप 101 कंपनी है लिस्टेड, टॉप 101 कंपनी है उसको हम कहेंगे लार्ज कैप, ठीक। टॉप 101 कंपनी उसको क्या कहेंगे, लार्ज कैप। और 101 से 250 तक जो कंपनी होगी उसको कहेंगे मिड कैप, और 250 प्लस वाली जो भी कंपनी होगी जैसे 251, 261, 271, ये सब क्या कहलाएगी, स्मॉल कैप। क्या ये बात समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब खुद सोचिए। अब यहाँ देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब इसका नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा शेयर होगा, इसके पास बहुत पैसा होगा। मिड कैप मतलब इसके तुलना में शेयर इसके पास कम होगा और सबसे कम शेयर होगा। तो स्मॉल और मिड कैप में दिक्कत क्या होता है कि कोई बड़ा आदमी आता है और इसका सारा शेयर शुरुआत में खरीद लेता है। जब शेयर का मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है तो उसका दाम बढ़ जाता है, और जैसे ही दाम बढ़ता है तो लोग सब दिखता है कि ये कंपनी तो बहुत फ़ायदेमंद में है, तभी तो इसका दाम बढ़ रहा है, तो तेज़ी से लोग खरीद लेता है। और जैसे ही लोग खरीदना शुरू होता है प्राइस इसका बढ़ता है और लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ये दोनों क्या है, बहुत वोलेटाइल है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं, जबकि कम वोलेटाइल क्या है, लार्ज कैप। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। धन्यवाद।